पराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके एवरीवन, मैंने स्लाइड आप लोग को शेयर कर दिया था। आई होप पराग को नहीं मिला होगा। बाकी लोग को मिल गया होगा चेक पॉइंट की स्लाइड्स। और ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर है। क्या आप लोग को मिला है ईवीएनजी फुल पैक? ये 70 हाँ जीबी सर। की फाइल। मैंने देखा अभी। मिला है। ओके। ओके परफेक्ट। तो आप इसको डाउनलोड करना है इसमें। और ये टाइम लेगा अगर आप इसको गूगल क्रोम से डाउनलोड करेंगे। तो ओके। कभी ये ब्रेक हो जाएगा डाउनलोड, तो गूगल क्रोम से ही करना है, क्योंकि अगर वो स्टॉप हुआ तो आप वहीं से उसे रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है सर। तो ये ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, आप कल तक भी कर सकते हो। तो लैब सेटअप हम कर सकते हैं। लैब ठीक। सेटअप आपके लैपटॉप पे। और ईवीएनजी जो फुल पैक सॉफ्टवेयर है, इसमें सारे इमेजेस प्री इंस्टॉल्ड है। ये ध्यान रखना है, सारे इमेजेस, राउटर, स्विच, फायरवॉल, किसी भी फाइल का इमेज है। हेलो हेलो, पराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? 2 मिनट सर, मैं उसको कॉल करता हूँ, मेरा ही दोस्त है वो। ओके, नहीं, पराग का मैसेज यहाँ पे आया है। ओके ना, सो मैं आपसे कह रहा था कि ये ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान रखना, ये डाउनलोड करना है आपको। ये टाइम लेगा, 70 जीबी की फाइल है। और इसमें सारे इमेजेस हमने प्री इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। राउटर, स्विच, फायरवॉल, कोई भी फायरवॉल की इमेज आपको मिल जाएगी। और अगर आपको किसी इमेज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे बता भी सकते हो, मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है बट सर। ये इवेंटली फुल पैक, इसमें सारे इमेजेस प्री इंस्टॉल्ड है। आपके लैपटॉप में 8 to 16 जीबी रैम होना चाहिए। कितना अगर सर? आपको चेक सॉरी। पॉइंट का 8 to 16 जीबी रैम आपके लैपटॉप में होना चाहिए, अगर आपको लैब परफॉर्म करना है तो। अगर आपको 8 to 16 जीबी रैम, ओके। इतना आपके पास होना चाहिए डिजाइन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको डिजाइन शो करूंगा कि जब आप लैब परफॉर्म करोगे तो कुछ इस तरह का डिजाइन आपको बनाना चाहिए। उस डिजाइन में आप सारे लैब परफॉर्म कर सकते ओके। हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल एट के लिए 8 GB है सर मेरे पास। 8 GB इनफ परफेक्ट, होगी। चल चल जाएगा, बड़े आराम से चल जाएगा। तो ये एक लैब डिजाइन है, ठीक है। इसी लैब डिजाइन में आपको काम, और सारे लैब आप परफॉर्म कर सकते हो इस लैब डिजाइन के अंदर। ओके। सारे लैब आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपको डाउनलोड करना है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टॉपिक डिस्कशन। टॉपिक डिस्कशन, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन दिस कंप्लीट ट्रेनिंग। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही होगी। हाँ हाँ एवरीवन, सर। प्रणव, हाँ यस पराग। सर। यस जी सर, आ सर, आ रही रही है। है। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टॉपिक डिस्कशन, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग। नाउ, सबसे पहले जो भी सेशन आपका होगा उस सेशन को मैं रिकॉर्ड करूंगा। और सेशन की रिकॉर्डिंग जैसे बाकी बैच में शेयर होती है, आप लोग को भी शेयर हो जाएगी, और वो सेम डे में भी शेयर हो सकती है, और नेक्स्ट डे में आपको शेयर हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। रिकॉर्डिंग, दूसरा स्लाइड्स और नोट्स। और मैंने आप लोग को पहले ही शेयर कर दिया, स्लाइड्स और नोट्स। अगर आपको नहीं मिला है तो एक बार मेल चेक कर सकते हैं। नाउ ईवीएनजी फुल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर जो मैंने आपसे अभी कहा था, ये आपको डाउनलोड करना है। इसमें सारे इमेजेस प्री इंस्टॉल। ना, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस। ओके, आप लोग किसी फाइबर डिवाइस पे काम करते हैं? प्रणव, आप किसी फाइबर डिवाइस पे काम करते हो? कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। आपको? नहीं नहीं। ओके, मैं करता हूँ जैश, सर। आप हाँ हाँ, कि कौन मैं से अभी फाइबर पे आप? सिस्को ऐसे पे चेक पॉइंट पे। और पहले मैंने FTD पे किया है। FortiGate पे एफ किया टी है। डी परफेक्ट, एफ टी डी जैसा ही आर्किटेक्चर आपको मिलेगा जैश, ठीक है। हाँ। ओके सर। आपने एफटीडी किया है ना, एफटीडी को मैनेज करने के लिए हम एफएमसी यूज करते हैं, राइट? हाँ सर, राइट। वैसा ही समझ लो आप, सिस्को ने कॉपी किया है चेक पॉइंट को। ओके। हाँ, मैं अभी अभी भी चेक पॉइंट पे ही काम जस्ट चालू किया है, चेक पॉइंट पे काम करना 1.5 महीने से। ओके ओके, हाँ मैं सर। आपको मैं आपको डिजाइन बता रहा हूँ कि सिस्को ने कॉपी किया है चेक पॉइंट को, वैसा ही कुछ डिजाइन उन्होंने रखा होगा। राइट कि सर। आपके पास अगर चेक पॉइंट गेटवे को मैनेज करना है तो आपके पास चेक पॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए। राइट सर।
ओके, सो आते हैं यहाँ पे, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, कोई क्वेरी हुई तो अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है सर। नाउ सो सबसे पहले हम बात करें क्या, इंट्रोडक्शन टू चेक पॉइंट फॉरवर्ड डिवाइस, यानी हम पहले बात करने वाले हैं वाई चेक पॉइंट फॉरवर्ड डिवाइस। वाई चेक पॉइंट फॉरवर्ड डिवाइस और इसकी प्रोडक्ट फैमिली के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं किसी नेटवर्क में काम कर रहा हूँ और मैं राउटर और स्विच के साथ फैमिलियर हूँ, जैसे अगर आपने सी ने कंप्लीट किया होगा तो आपको पता है कि कौन सा सीरीज का राउटर सुटेबल होगा फॉर योर नेटवर्क, कौन सा सीरीज का स्विच सुटेबल होगा फॉर योर नेटवर्क। तो अगर मुझे राउटर और स्विच की नॉलेज है तो मुझे फायरवॉल की भी नॉलेज, अगर मैं चेक पॉइंट स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे क्लियर होना चाहिए कौन सा फायरवॉल मॉडल सुटेबल होगा फॉर माय नेटवर्क। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स बात करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, गाया इंस्टॉलेशन। चेक पॉइंट को हम क्या कहते हैं, चेक पॉइंट को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। बाकी वेंडर्स ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। जैसे बाकी वेंडर का मतलब, सिस्को, अभी आपने कहा सिस्को के अंदर सिस्को एएसए आता है, सिस्को एफटीडी आता है, ये सिस्को के फायरवॉल बॉक्स। पोलो अल्टो के अंदर पोलो अल्टो फायरवॉल बॉक्स आपको मिलेगा। FortiGate भी एक वेंडर होता है, FortiGate भी एक वेंडर होता है। तो चेक पॉइंट क्या, आपका चेक पॉइंट आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल डिवाइस है। यहाँ पे गाया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डाउनलोड करना होता है। आप चेक पॉइंट की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किसी भी डिवाइस पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, सर्वर मशीन पे आप इंस्टॉल कर लो। और आप उस लैपटॉप, डेस्कटॉप या सर्वर मशीन को यूज कर सकते हो एज अ कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस। यस, आप ऐसा कर सकते हैं। बट बाकी फाइबर वेंडर पे ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो तो सिस्को में क्या होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो दोनों बिलोंग करते हैं सिस्को को। पोलो वोल्टो आपको हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में देता है, FortiGate भी सेम। पर चेक पॉइंट के केस में आप हार्डवेयर बाई कर सकते हो विद ऑपरेटिंग सिस्टम, गाया ऑपरेटिंग सिस्टम। बट मैं आपसे कहा कि सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइबर डिवाइस, सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो चेक पॉइंट वेबसाइट पे और किसी भी हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम बात करेंगे गाया इंस्टॉलेशन प्रोसेस। गाया इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, और जैसे आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हो, जैसे आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करोगे तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको डिप्लॉयमेंट कैसा करना है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के मेथड, जैसे आप गाया इंस्टॉलेशन कंप्लीट करोगे वो आपसे पूछेगा कि आपको डिप्लॉयमेंट कैसा करना है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट करना है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, या आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट करना है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का मतलब कि मेरे पास एक सिंगल चेक पॉइंट डिवाइस, सिंगल चेक पॉइंट डिवाइस है, तो मैं उसी डिवाइस को यूज करूंगा एज अ चेक पॉइंट गेटवे। यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, चेक पॉइंट गेटवे और चेक पॉइंट मैनेजमेंट। दो टर्म्स यहाँ मिलते हैं, वो चेक पॉइंट गेटवे और चेक पॉइंट मैनेजमेंट। तो अगर मैं स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी मेरे पास एक ही चेक पॉइंट बॉक्स है, तो मैं उसी बॉक्स को यूज करूंगा एज अ चेक पॉइंट गेटवे। सेम डिवाइस को मैं यूज करूंगा एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट। बट आपके पास दूसरा मेथड भी है। हाँ, यस यस, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, एक्चुअली हाँ। मतलब आपने जैसे बोला कि जैसे पालोल्टो का हमारे पास फिजिकल डिवाइस होता है, वैसे चेक पॉइंट का फिजिकल डिवाइस नहीं होता। हम किसी भी सर्वर पे इसका इमेज इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, फिजिकल डिवाइस इसका होता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप अलग से गाया ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी हार्डवेयर पे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। बट ओके चेक पॉइंट आपको हार्डवेयर डिवाइस भी देती है, ओके ओके हार्डवेयर बॉक्स भी आपको मिलता है, ठीक है। आप हार्डवेयर बॉक्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम आप बाई कर सकते हो। बट अलग ओके से भी ऑप्शन आपको मिलता है कि आप सेपरेट गाया ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम चेक पॉइंट वेबसाइट, और आप किसी भी डेस्कटॉप या सर्वर मशीन पे उसे इंस्टॉल करो। उस सर्वर मशीन को आप यूज कर सकते हो एज अ चेक पॉइंट फाइबर बॉक्स। ऑप्शन ही, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग चेक पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइबर बॉक्स। ओके ओके सर। क्लियर है? ओके, यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का मतलब कि आप सेम बॉक्स को, यहाँ पे हम दो टर्म यूज करते हैं, चेक पॉइंट गेटवे जब भी मैं बोलूंगा इसका मतलब मैं चेक पॉइंट फायरवॉल की बात कर रहा हूँ। और चेक पॉइंट मैनेजमेंट जब भी मैं बोलूंगा इसका मतलब चेक पॉइंट मैनेजमेंट, जहां से आप मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे फायरवॉल बॉक्स को मैनेज करते हो, मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे फायरवॉल बॉक्स को आप मैनेज कर सकते हो। तो स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का मतलब कि मेरे पास मल्टीपल चेक पॉइंट डिवाइस नहीं है, मेरे पास एक ही बॉक्स है, एक ही डिवाइस है। जैसे आप इसे डिजाइन को ले लो, इसी डिजाइन को ले लो, ये इस डिजाइन में, वेट, इस डिजाइन में आपके पास फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है ही नहीं, आपके पास ये डिवाइस नहीं है।
आपके पास सिर्फ एक चेक पॉइंट बॉक्स है, और इसी सेम बॉक्स को आप यूज कर रहे हो एज अ चेक पॉइंट गेटवे, एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट। इस तरह के डिप्लॉयमेंट को कहते हैं हम स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। क्या डिसएडवांटेज है आपका स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का, हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपको डिसएडवांटेज क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट जो डिप्लॉयमेंट मेथड है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट, नेक्स्ट जो डिप्लॉयमेंट मेथड है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट है, उसका एडवांटेज आपको क्लियर होगा। तो आपको डिसएडवांटेज पता होना चाहिए स्टैंड अलोन का। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट का मतलब कि मुझे एक चेक पॉइंट गेटवे को डिप्लॉय करना होगा और एक चेक पॉइंट मैनेजमेंट को डिप्लॉय करना होगा। और चेक पॉइंट मैनेजमेंट क्या होता है? एक सेंट्रलाइज बॉक्स है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट बॉक्स है जहां से बैठ के आप मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे फाइवल बॉक्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये चेक पॉइंट एक और है, चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स। मेरे पास एक और चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स है। तो मल्टीपल मल्टीपल चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स को अगर आपको मैनेज करना है फ्रॉम सेंट्रलाइज लोकेशन, तो आप इन सारी डिवाइसेस को रजिस्टर करना होता है विद दिस चेक पॉइंट मैनेजमेंट, और आप यहां से मैनेज करते हो। सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां से करनी होती है, और उन कॉन्फ़िगरेशन को आप पुश करते हो इन फाइबल डिवाइसेस। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। अगर आप पोलोल्टो में काम करते, हाँ यस जैस कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं सर, बस यही था सर, मतलब जैसे एफएमसी एक सेपरेट डिवाइस होता है, राइट? हम्म। फिजिकल डिवाइस, हम्म। वैसे ही चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर एक फिजिकल डिवाइस होता है क्या, मतलब सेपरेट डिवाइस? हाँ फिजिकल डिवाइस, हाँ एक डिवाइस है, पूरा बॉक्स है जिससे ओके। आप मल्टीपल चेक पॉइंट फाइबल बॉक्स को मैनेज करते हो। अब अगर ठीक आप है। पोलो अल्टो में काम करते हैं, पोलो अल्टो में ऐसा नहीं होता। पोलो अल्टो में अगर आपके पास एक पोलो अल्टो फाइबल डिवाइस है, अगर एक पोलो अल्टो फाइबल बॉक्स आपने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ पीए फाइबल बॉक्स, तो आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जो भी फाइबल के फीचर्स है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आप इस सिंगल बॉक्स में कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे 48 लगा होता है, 48 फाइबल बॉक्स, तो आप सारी कॉन्फ़िगरेशन जो भी फाइबल का फीचर है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। आपको अलग से एक मैनेजमेंट डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन चेक पॉइंट फाइबल बॉक्स सिनारियो, इन सिस्को एफटीडी, ये आपको आइडिया होना चाहिए। आपका फोकस तो चेक पॉइंट पे है, बट आपको ये सब आइडिया होना चाहिए राइट। कि अगर आप सिस्को एफटीडी में काम कर रहे हो, सिस्को एफटीडी में क्या होता है, सिस्को का जो नेक्स्ट जनरेशन फाइबल डिवाइस है उसे एफटीडी कहते हैं। और मल्टीपल एफटीडी को मैनेज करने के लिए हमें चेक सिस्को एफएमसी डिप्लॉय करना ही होता है, हमें चाहिए, वहां पे रिक्वायरमेंट है राइट। ना। तो हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे कि स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट मेथड क्या होता है। उसके बाद हम फोकस करेंगे कि हाउ टू कनेक्ट सिक्योरिटी मैनेजर टू सिक्योरिटी गेटवे, यानी इसका मतलब है हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिवाइस को कैसे रजिस्टर करेंगे? अगर मेरे पास मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे फाइल बॉक्स है, उसको सिक्योरिटी मैनेजर डिवाइस के साथ रजिस्टर कैसे करेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे इन कनेक्टिंग सिक्योरिटी मैनेजर टू सिक्योरिटी गेटवे। इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको सिक की डिफाइन करनी होती है, सिक की क्या होता है, अगर उसको रीसेट करना हो तो कैसे करेंगे, सिक की को पता करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम बात करेंगे कि ये जो थर्ड चैप्टर है ये आपका स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है, और जो फोर्थ चैप्टर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। और जैसे आपने डिप्लॉयमेंट का टास्क कंप्लीट किया, फिर हम चलेंगे क्या, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, डीएमजी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क आपको यहीं पे कंप्लीट करना है, जो चैप्टर नंबर 4 आपको दिख रहा है। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट जब आप उस टॉपिक को डिस्कस करोगे तो सारे पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको इसी चैप्टर में डिस्कस कर। राउटिंग मैंने मेंशन क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये फाइबर डिवाइस है, आपका फोकस किस पे है कि नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स के साथ कैसे काम करता है। आपका फोकस फाइबर डिवाइस, फाइबर फीचर पे है, आपका फोकस राउटिंग पे नहीं है। राउटिंग के लिए हमारे पास डेडिकेटेड डिवाइस होता है, राउटर डिवाइस। तो इसलिए मैंने राउटिंग कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। हाँ, फायरवॉल आपको फीचर दे रहा है, बाकी वेंडर्स की तरह चेक पॉइंट आपको ऑप्शन दे रहा है, इन केस अगर आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है यू कैन कॉन्फ़िगर। तो वो टास्क भी हम चैप्टर नंबर 4 में ही कंप्लीट करेंगे। यानी चैप्टर नंबर 4 जो है आपका बड़े आराम से 3 से 4 घंटे ले सकता है। कंप्लीट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट कंप्लीट जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे क्या, पॉलिसी एंड रूल कॉन्फ़िगरेशन।
पॉलिसी एंड रूल कॉन्फ़िगरेशन, चेक पॉइंट फाइवल बॉक्स, पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स और एफटीडी। इन फाइवल्स को हम क्या कहते हैं? इन फाइवल्स को हम कहते हैं क्या? जेबीएफ फाइवल डिवाइस, जोन बेस फाइवल बॉक्स। फोर्टिकेट आपका जोन बेस फाइवल डिवाइस पे काम नहीं करता है। सिस्को एएसए भी जोन बेस फाइवल की टेक्निक पे काम नहीं करता। बट चेक पॉइंट, पॉलो अल्टो और एफटीडी, इनको हम कहते हैं क्या? जेबीएफ फाइवल बॉक्स, जोन बेस फाइवल। और अगर आप किसी भी जोन बेस फाइवल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक फाइवल बॉक्स है और इस फाइवल बॉक्स से मैंने लैन नेटवर्क कनेक्ट किया, वैन साइड पोर्शन मैंने कनेक्ट किया। तो ये आपका लैन साइड नेटवर्क है, ये वैन साइड नेटवर्क है। सो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, आपको कॉन्फ़िगर करना होगा पॉलिसी। और यहाँ पे हम एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। चेक पॉइंट फाइवर बॉक्स में क्या करते हैं? एक्सेस पॉलिसी। अगर आप पॉलोल्टो पे काम करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। फोर्टिगेट में इसे फाइवर पॉलिसी कहते हैं। सिस्को एफटीडी में इसे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं। सिस्को एएसए में इसे एसीएल कहते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे क्या है? जेबीए फाइवर बॉक्स, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, यू नीड टू कॉन्फ़िगर पॉलिसी। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे मल्टीपल फाइवर पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी, मल्टीपल एक्सेस पॉलिसी मुझे कॉन्फ़िगर करनी, तो मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा? डिलीट कैसे करूंगा? मॉडिफाई कैसे करूंगा? पॉलिसी का ऑर्डर क्या होता है? तो ये सारे टास्क हम डिस्कस करेंगे इन पॉलिसी एंड रूल कॉन्फ़िगरेशन। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पॉलिसी को क्रिएट करके आप ट्रैफिक अलाउ नहीं कर सकते। अगर आपने पॉलिसी रूल क्रिएट किया फिर भी ट्रैफिक आपकी अलाउ नहीं होगी फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क। जब भी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क, आपको पॉलिसी के साथ साथ, किसी फाइबर डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी फाइबर बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पॉलिसी के साथ साथ नेट भी कॉन्फ़िगर करना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट, पॉलिसी और नेट ये कॉमन टॉपिक है किसी भी फाइबर बॉक्स पे। तो आपको नेट कॉन्फ़िगर करना होगा। और नेट आपने सीसीएनए ट्रेनिंग से डिस्कस किया होगा। सीसीएनए ट्रेनिंग के अंदर आपको याद होगा, आपने तीन टाइप के नेट कंप्लीट किए होंगे अगर याद होगा तो। स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट। याद है किसी को? हाँ सर। स्टैटिक, डायनेमिक एंड पैट। स्टैटिक नेट का मतलब क्या होता है? वन टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग। डायनेमिक नेट का मतलब क्या होता है? आप एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी क्रिएट कर सकते हो। और पैट का मतलब क्या होता है? यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। ये कॉन्सेप्ट आपने सीसीएनए ट्रेनिंग में डिस्कस किया होगा। बट अगर आप नेट डिस्कस कर रहे हो इन एनी फाइबर डिवाइस, तो वहां पे आपको दो टाइप के नेट फोकस करने होते हैं, सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट। सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट। और ये आपको ध्यान रखना है, सोर्स और डेस्टिनेशन नेट का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो कॉमन है। वो कॉमन है फॉर एनी फाइबर डिवाइस। इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होगा हर एक फाइबर बॉक्स पे। जैसे अगर आप चेक पॉइंट पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे ऑटो नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पॉल ऑल्टो में नहीं होता। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको एफटीडी में भी मिलता है। फोर्टिगेट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैनुअल और ऑटो नेट। बट चेक पॉइंट के अंदर आप ऑटो नेट कॉन्फ़िगर करते हो, मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर करते हो। कैसे वर्क करते हैं विथ मैनुअल नेट एंड ऑटो नेट? नेट का भी पॉलिसी ऑर्डर है। अगर आप मल्टीपल ट्रांसलेशन रूल क्रिएट कर रहे हो तो वो काम कैसे करता है? सोर्स नेट क्या होता है? डेस्टिनेशन नेट क्या होता है? किस सिनारियो में यूज करते हैं? ये सारा हम डिस्कशन करेंगे। तो नेट बड़े आराम से आपका 2 से 3 घंटे ले सकता है विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और आपको ये ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 5 और 6 कंप्लीट जैसे ही आपने किया, अब आपको इतना पता है कि ट्रैफिक कैसे ट्रेवल करती है थ्रू चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस। यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रैफिक ट्रेवल कैसे कर रही है। जयेश क्लियर है? पराग हाँ और सर। प्रणव? क्लियर है क्लियर है। प्रणव आपको मेरी यस आवाज आ सर। रही जी सर, आवाज आ रही है। है? ओके ओके। ना, देन हम बात सर करेंगे पॉलिसी इसमें पैकेट फ्लो हाँ, क्लियर हो जाएगा ना, मतलब कैसे वो कौन से स्टेज से ये होता है पैकेट फ्लो?
पैकेट पैकेट फ्लो आपको बड़े आराम से किसी भी फार्मूले का क्लियर हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। सारे यस सर। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपको पैकेट फ्लो आपके लिए आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो ओके। आपको सारी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राउटिंग होता है, पॉलिसी होता है, नैट होता है, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर होता है। तो अगर आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता है तो पैकेट फ्लो किसी भी फाइबर डिवाइस का सिंपल है। नाउ ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है आपका इन पॉलिसी रूल जैसे कंप्लीट करेंगे हम पॉलिसी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। यानी मल्टीपल पॉलिसी पैकेज अगर आपको बनाना हो, उस पॉलिसी पैकेज को आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइबर बॉक्स को असाइन करना हो, तो ये टास्क हम कंप्लीट करेंगे पॉलिसी मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये जो दो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये दो टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या डिस्कस करना है। इसके अंदर आपको डिस्कस, ओके वेट, मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया। 8 और 9, 8 और 9, इनके अंदर टॉपिक्स क्या क्या मिलेंगे आप। सबसे पहले आपको बात करना है आइडेंटिटी अवेयरनेस कॉन्सेप्ट क्या होती है। और आइडेंटिटी अवेयरनेस कॉन्सेप्ट जैसे ही आप डिस्कस करोगे, आपको एडी इंटीग्रेशन का भी टास्क कंप्लीट करना था। यानी ये इसका मतलब ये दोनों टॉपिक रिलेट कर रहा है। आइडेंटिटी अवेयरनेस इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है। आइडेंटिटी अवेयरनेस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस है, एक फाइबर बॉक्स है, और ये पोर्शन आपका लैंड साइड नेटवर्क है, और इधर आपने कुछ कंप्यूटर्स को लगा के रखा होगा। दूसरा, ये जो पोर्शन है आपका, ये आईएसपी साइड पोर्शन है, आईएसपी साइड पोर्शन है। तो आपने इस फाइबर डिवाइस पे पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया हुआ, आपने एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया हुआ, और एक्सेस पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। ये जो इनसाइड मशीन है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, ये इनसाइड मशीन आउटसाइड इस 8.8.8.8 से कम्युनिकेट कर सकता है। तो आपने पॉलिसी रूल बनाया, एक्सेस पॉलिसी, और उस रूल का नाम आपने क्या दिया था एग्जाम्पल के लिए, रूल 1। पॉलिसी जब भी हम क्रिएट करते हैं ना, उसका नेम डिसाइड करते हैं, तो मैंने कहा पॉलिसी नेम रूल 1। एग्जाम्पल लेते हैं कि रूल 1 को हिट करके ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। ये जो 192.168.10.10 मशीन है, ये आपका आउटसाइड इस 8.8.8 से कम्युनिकेट कर सकता है, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। बट नाउ एज अ फायरवॉल एडमिन, अगर आपको लगता है कि आपको लॉग्स वेरीफाई करना है, अगर कोई पॉलिसी रूल पे हिट करना है, कि हिट कर रहा है, तो मुझे लॉग्स वेरीफाई कर कि कौन सा ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है। और अगर मैं लॉग्स को वेरीफाई करूं, चेक करूं, तो लॉग्स के अंदर मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लॉग्स के अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सोर्स आईपी क्या है एंड डेस्टिनेशन आईपी क्या है। सोर्स जोन क्या है, डेस्टिनेशन जोन क्या है, और कौन सी सर्विस आप यूज कर रहे हो। इतनी इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो कि सोर्स आईपी क्या है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है। मुझे ये पता हो गया कि इस पूरी ट्रैफिक का सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, बट मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं, मुझे नहीं पता कि किस यूजर अकाउंट ने इस ट्रैफिक को इनिशिएट किया था। मेरे पास सिर्फ किसकी इन्फॉर्मेशन है, आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, कि स्पेसिफिक सोर्स आईपी ने ट्रैफिक को इनिशिएट किया था। किस यूजर ने इस ट्रैफिक को इनिशिएट किया था, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। क्योंकि हो सकता है इस मशीन पे, इस कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं। तो मुझे नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिसस एप्लीकेशन को एक्सेस किया था, इस मेलिसस फाइल पे क्लिक किया था, इस मेलिसस यूआरएल को एक्सेस करने के लिए ट्राई किया था, इस मेलिसस फाइल को एक्सेस करने के लिए ट्राई किया था। मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। सो फॉर फुल विजिबिलिटी हम क्या करते हैं, फॉर फुल विजिबिलिटी हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उन यूजर अकाउंट को हम यूटिलाइज करते हैं इन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। और यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर लो इन फायरवॉल लोकल डेटाबेस। अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, आपको 5 यूजर अकाउंट 10 यूजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, आप फायरवॉल डिवाइस में क्रिएट कर सकते। बट अगर आप एक बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो जहाँ पे रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ है, आप किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो जहाँ पे रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ है, हो सकता है वहाँ पे कंपनी ने रेडियस सर्वर लगाया हुआ है, RADIUS या टेकेक्स लगाया हुआ है, या हो सकता है वहाँ पे LDAP सर्वर लगा हुआ है,
जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी भी कहते हो। ये रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है। जयेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रणव, पराग। हाँ सर, आ रही है सर। हाँ, जी यस सर नाउ आ सर। रही है। नाउ एक्चुअली अब हम टिकैक्स। यूज करते हैं सर ये। हाँ हाँ, यस, कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर। ओके। सो रेडियस और टेकेक्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा टास्क नहीं है। रेडियस और टेकेक्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये हमारा टास्क नहीं है। अगर आपके नेटवर्क में कोई सिस्को आइस इंजीनियर पर्सन है, आइस आइडेंटिटी सर्विस इंजन एक डिवाइस होता है, तो आइस अगर कोई मैनेज कर रहा है, वो रेडियस और टेकेक्स को प्रिपेयर करेगा। तो ये आपका टास्क नहीं है। एलडैप कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये भी आपका टास्क नहीं है। इसको प्रिपेयर करने के लिए या एडी सर्वर को प्रिपेयर करने के लिए आपके नेटवर्क में सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर माइक्रोसॉफ्ट एमसीएस ए और एमसीएस ई सर्टिफाइड सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो हम लोग अपनी ट्रेनिंग में ये टास्क जरूर कंप्लीट करेंगे कि रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। क्योंकि रियल नेटवर्क में आपको ये मिलेगा। रियल नेटवर्क में आपको लोकल डेटाबेस नहीं मिलता। रियल नेटवर्क में क्या मिलता है आपको? रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन आवर ट्रेनिंग हम एक एडी सर्वर प्रिपेयर करेंगे। इन आवर ट्रेनिंग में क्या करूंगा, एक एडी सर्वर प्रिपेयर करूंगा एक्टिव डायरेक्टरी। मैक्सिमम आपको 20 से 25 मिनट देने हैं। 20 से 25 मिनट में आप एडी सर्वर को एक प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम लोग एक एडी सर्वर प्रिपेयर करेंगे। और फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया abc.com, ये डोमेन नेम है आपका। तो ये सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहाँ पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट क्रिएट करता है। यूजर अकाउंट, ग्रुप अकाउंट, ओयू इन्फॉर्मेशन। नाउ यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, आपका रोल क्या है? आपको इंटीग्रेशन का टास्क कंप्लीट करना है। आपको इस फायरवॉल बॉक्स को इंटीग्रेट करना है विथ एडी सर्वर। आपको फायरवॉल बॉक्स को बताना है कि रिमोट डेटाबेस हमें यूज करना है। और ये जो कंप्यूटर्स आप देख रहे हो, ये क्या है? ये डोमेन कंप्यूटर्स है। ये सब क्या है? डोमेन कंप्यूटर्स। ये सारे कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन है, डोमेन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूजर अकाउंट कहाँ पे होगा? और यूजर अकाउंट इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में होगा। और यूजर क्या करेंगे, उन यूजर अकाउंट्स को इन मशीन पे लॉग इन कर सकते हैं। इन मशीन पे लॉग इन कर सकते हैं। तो जैसे अब आपने क्या किया, अब जब आप पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहे हो, तो आपने इस पॉलिसी रूल के अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस और प्रोटोकॉल के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और ऐड किया, और वो क्या है आपका? सोर्स यूजर। तो ये डोमेन मशीन है। ये क्या है? डोमेन मशीन है। डोमेन मशीन ने क्या किया, अपने यूजर ने पासवर्ड से यूजर ने यहाँ पे लॉग इन किया। और लॉग इन करने के बाद उसने ट्रैफिक इनिशिएट किया। जैसे ही ट्रैफिक फावल पे हिट कर रही है, फावल क्या चेक कर रहा है कि इस यूजर अकाउंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी है कि नहीं। अगर पॉलिसी अवेलेबल है और एक्शन आपने क्या लिया है, एक्सेप्ट, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावल बॉक्स। ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावल बॉक्स। और अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावल बॉक्स, दिस टाइम यू हैव फुल विजिबिलिटी। अब आपको पता है कि कौन से यूजर अकाउंट ने इस ट्रैफिक को इनिशिएट किया है विथ आईपी एड्रेस। चेश, यहाँ तक क्लियर है आपको? पराग, हाँ प्रणव। सर। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग हाँ ही, हाँ। मतलब मैं ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ हम्म, अभी। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली एक एडी बेस्ड रूल है हमारे पास, ओके। और वो हम्म यूजर मतलब दो ग्रुप्स में एडेड है, और उसमें जो एडी ग्रुप कॉल किया है ना, उसमें वो यूजर है। लेकिन हम्म। ऐसा है क्या सर कि मतलब अगर एडी बेस्ड रूल है तो वो नेटवर्क स्पेसिफिक नहीं होगा, मतलब किसी भी नेटवर्क को वो कनेक्ट करे दैट इज कम्प्लीटली फाइन, ऐसा कुछ होगा? या फिर मतलब मेरे को ये जानना है कि वो जो एडी ग्रुप होता है ना, उसमें नेटवर्क डिफाइंड होते हैं क्या? नहीं, जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी पे सर्वर पे, हाँ। इस पे जो यूजर अकाउंट आप बना रहे हो, इस पे आपका पहले तो कंट्रोल नहीं है जैश। राइट। इस पे यूजर अकाउंट की क्या पॉलिसी होगी, वो क्या एक्सेस कर सकता है, वो सर्वर एडमिन वहां पे डिसाइड करेगा। ओके। आप सिर्फ उस यूजर को फायरवॉल पे चेक कर रहे हो। राइट। यू आर अ यूजर, यू आर अलाउ। वो क्या ओके। कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो सर्वर एडमिन डिसाइड करेगा। इससे बेटर ऑप्शन एक और है कि नेटवर्क के अंदर हम क्या डिप्लॉय करते हैं? रेडियस सर। रेडियस। यस, रेडियस यूजर अकाउंट मैनेज करने के लिए होता है कि वो क्या रिसोर्सेज एक्सेस करेगा, क्या सर्विसेज को एक्सेस करेगा ऑथेंटिकेट होने के बाद। रेडियस आपको फुल विजिबिलिटी देता है। रेडियस भी बेस्ट ऑप्शन है। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे फायरवॉल सिर्फ ये चेक करेगा। फायरवॉल को कोई मतलब नहीं कि आप पे परमिशन क्या है। राइट राइट।
इस यूजर अकाउंट को क्या परमिशन है कि वो पेन ड्राइव लगा सकता है कि नहीं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है कि नहीं। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पॉलिसी के अंदर चेक किया, यू आर यूजर नंबर वन, मेरे पास पॉलिसी है, ट्रैफिक ये अलाउ है। अब ट्रैफिक जैसे आपने अलाउ किया, अब उसको जो भी रिसोर्स एक्सेस करने के लिए परमिशन है वो कर रहा है, जो उसे सर्वर एडमिन ने दिया होगा। यूजर अकाउंट जब भी सर्वर एडमिन क्रिएट करता है तो उसे प्रिविलेज भी डिफाइन करता है कि वो क्या क्या टास्क, उसके लिए ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं। सर्वर पे हम क्या बनाते हैं, ग्रुप पॉलिसी। प्रणव, क्लियर है आपको? जी सर। यहाँ पे सिर्फ आप इतना क्लियर करो कि फायरवॉल का रूल है, किसी फायरवॉल का रूल है कि पॉलिसी के अंदर यूजर अकाउंट को मैच करना, और ट्रैफिक को अगर एक्शन एक्सेप्ट है तो ट्रैफिक को अलाउ करना थ्रू द फायरवॉल बॉक्स। क्लियर प्रणव? यस। जी सर। हाँ ओके। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। इसमें जैसे यूजर आईडी जैसे मैच करता है, तो ये फायरवॉल हमेशा मतलब सर्वर को क्वेरी करेगा, राइट? कि इज हाँ दिस यस। यूजर ऑथेंटिकेटेड, इज दिस अ नोन यस, और यूजर? जैसे जैसे हाँ, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे, जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पूरा डेटाबेस यहाँ पे मिलेगा। पर आप जैसे आप इंटीग्रेशन का टास्क कंप्लीट करते हो ना, हाँ जो डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा था ना, वो आपको यहाँ फाइवल पे दिखेगा। सर, ये लोकल कैशे में स्टोर करता है क्या, मतलब वो फायरवॉल अपने? आपको डेटाबेस यहाँ पे विजिबल होगा, स्टोर नहीं होगा, वो विजिबल यहाँ पे होगा सारा का सारा। ओके। आपको एडी पे जाना ही नहीं है। एडी सर्वर रेडी है, और आपको जैसे आप इंटीग्रेशन का टास्क कंप्लीट करोगे, जितने यूजर अकाउंट, ग्रुप अकाउंट वहां पे बने, वो सारे यहाँ पे विजिबल होंगे। तो जब भी आप पॉलिसी बना रहे हो, किस यूजर अकाउंट को ऐड करना है वो आप डिसाइड करते ओके सर। हो। पर क्लियर? हाँ सर। लैब के तो आपको और डिटेल क्लियर होगा, बट अभी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। गॉट। यहाँ तक क्लियर हो? यस सर, यस सर। यस। ओके। नाउ तो अभी ये जो डिस्कशन हमने किया है, ये डोमेन यूजर के लिए। ये क्या है आपका, फॉर डोमेन यूजर। अब ये भी हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कुछ गेस्ट यूजर है, ये भी हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कुछ गेस्ट यूजर यहाँ पे रखे हुए हैं। ये परमानेंट यूजर्स नहीं है, ये गेस्ट यूजर है। ये परमानेंट यूजर नहीं है, गेस्ट यूजर है। तो मैं इनको डोमेन में ज्वाइन नहीं करा सकता, क्योंकि टेम्परेरी यूजर है। मैं इनको इस डोमेन में ज्वाइन नहीं करा सकता। तो अगर मुझे गेस्ट यूजर के लिए फुल विजिबिलिटी करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या, कैप्टिव पोर्टल। सुना है आपने कभी? नहीं। कैप्टिव पोर्टल। मैंने सुना। अगर आप पोलोल्टो पे काम कर रहे हो तो इसे कैप्टिव पोर्टल कहते हैं। फोर्टिगेट में काम कर रहे हो, कैप्टिव पोर्टल कहते हैं। चेक पॉइंट में हम इसे कहते हैं ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो आपको कैप्टिव पोर्टल का फीचर इनेबल करना होता है। तो मैंने यहाँ लैन फेसिंग इंटरफेस, इस लैन नेटवर्क पे कैप्टिव पोर्टल का फीचर मैंने इनेबल किया। और जैसे ही मैंने इनेबल किया, तो ये जो गेस्ट मशीन है, गेस्ट यूजर, इसने क्या किया था, इसने केबल अटैच किया था। हो सकता है आपके नेटवर्क में यहाँ पे एक डीएससीपी सर्वर लगाओ। और जैसे ही इस गेस्ट यूजर ने केबल अटैच किया, उसे डीएससीपी सर्वर से कंप्लीट आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन मिल गई, आईपी एड्रेस मास्क, डीएनएस की एंट्री। और अब वो ट्रैफिक इनिशिएट कर सकता है। तो जैसे ही ट्रैफिक फाइवल पे हिट कर रही है, तो फाइवल क्या करता है, जैसे ही ट्रैफिक फाइवल पे हिट करेगी, फाइवल क्या करेगा, उसे एक कैप्टिव पोर्टल का पेज प्रोवाइड करेगा। फाइवल कह रहा है कि प्लीज पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। तो गेस्ट यूजर के लिए आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस। आपको लगता है चार पांच गेस्ट यूजर अकाउंट यूजर्स हैं, उनके लिए आप लोकल डेटाबेस में यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हम सारा का सारा टास्क रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर से ही करते हैं, तो आप वहीं पे यूजर अकाउंट क्रिएट कर लो, नो प्रॉब्लम। बट वो यूजर नेम पासवर्ड आपको हर एक गेस्ट यूजर को बताना है। तो जैसे ही गेस्ट मशीन ने इस फावल पे हिट किया, फावल क्या कर रहा है, उसे कैप्टिव पोर्टल का पेज प्रोवाइड कर रहा है। फावल कह रहा है कि प्लीज आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। और जैसे उसने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया, और अगर वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, अगर वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, देन फावल ये चेक कर रहा है कि इस यूजर अकाउंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी है कि नहीं। और अगर पॉलिसी है, एक्शन आपने एक्सेप्ट यूज किया हुआ, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावल बॉक्स। एंड नाउ दिस टाइम यू हैव फुल विजिबिलिटी फॉर गेस्ट यूजर एंड फॉर डोमेन यूजर। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? प्रणव, जेश, जी सर। पराग?
यस हाँ सर। सर, समझ में आ रहा है। इसके लिए हम बात करने वाले हैं ये दो टॉपिक्स पे। ये पूरा डिस्कशन जितना सारा है वो इन्हीं दो टॉपिक्स के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? HTTPS इंस्पेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस। आप चेक पॉइंट में से क्या कह रहे हो? HTTPS इंस्पेक्शन। अगर आप पोलोल्टो में काम करते हैं इसे डिक्रिप्शन पॉलिसी कहते हो। FTD में आपने काम किया है उसे डिक्रिप्शन पॉलिसी यहाँ पे कहते हैं। HTTPS इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे एग्जांपल क्या है कि मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है और आपने इस फाइबर बॉक्स को कनेक्ट किया लैन साइड नेटवर्क से। ये आपका वैन साइड पोर्शन। सो इस फाइबर बॉक्स में मैंने एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया और आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे एक एक्सेस पॉलिसी मैंने कॉन्फ़िगर किया। और एक्सेस पॉलिसी के बिहाफ पे ये जो इनसाइड मशीन है 192 168 10.10, ये अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है। ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है विद दिस आउटसाइड सर्वर। इसने अपना कनेक्शन स्टैब्लिश किया। नाउ इन केस अगर ये पूरा का पूरा कनेक्शन HTTPS कनेक्शन है तो अगर ये कनेक्शन क्या है आपका HTTPS कनेक्शन, आप इसको HTTPS कनेक्शन कहते हो, आप इसको SSL कनेक्शन कहते हो। तो HTTPS कनेक्शन क्या होता है आपका? इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है। नो वन कैन डिक्रिप्ट। HTTPS कनेक्शन को, SSL कनेक्शन को कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो इनसाइड मशीन ने अपना कनेक्शन स्टैब्लिश किया और ये पूरा का पूरा कनेक्शन अगर HTTPS है और विद इन स्टेशन इनसाइड मशीन कोई मेलिशियस फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड सर्वर, हो सकता है वो फाइल इन्फेक्टेड है विद वायरस, तो आपका फाइबर डिवाइस, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस, उस मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता। सो इनटू द सिनेरियो हम क्या करते हैं? इनटू द सिनेरियो हम डिक्रिप्शन पॉलिसी क्रिएट करते हैं। अगर मैं पोलोटो में काम करता तो डिक्रिप्शन पॉलिसी में क्रिएट करता। अगर मैं 48 में काम करता तो वहां पे SSL डिक्रिप्शन इनेबल करता। अगर मैं FTD में काम करता तो डिक्रिप्शन पॉलिसी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम HTTPS इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट को इनेबल करते हैं। डिक्रिप्शन पॉलिसी से क्या? डिक्रिप्शन पॉलिसी आपको बनानी होती है। जैसे आप डिक्रिप्शन पॉलिसी यहाँ पे बनाओगे तो फॉर ये फाइबर बॉक्स क्या करेगा? ये फाइबर बॉक्स इस HTTPS कनेक्शन को डिक्रिप्ट करेगा। देन इट विल लुक लाइक, it will look like normal HTTP, and once it look like normal HTTP, then आपका फाइबर डिवाइस पूरे सेशन को डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर है मेरी बात जयेश, पराग, प्रणव? हाँ सर, यस। तो यस। HTTPS का मतलब डिक्रिप्शन पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे और वो है आपका एप्लीकेशन अवेयरनेस। इनको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस। ये जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, आइडेंटिटी अवेयरनेस, HTTPS इंस्पेक्शन, एप्लीकेशन अवेयरनेस, वेब फिल्टरिंग, एंटी स्पूफिंग, थ्रेट प्रिवेंशन, ये सब क्या है? ये सब नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर है। पॉलिसी तो आप हर एक फाइबर बॉक्स में कॉन्फ़िगर करते हो, नेट आप हर एक फाइबर बॉक्स में कॉन्फ़िगर करते हो। VPN कोई फाइबर का फीचर तो है नहीं। VPN तो L3 डिवाइस का फीचर है। आप उसे फाइबर पे भी कॉन्फ़िगर करते हो, राउटर पे भी कॉन्फ़िगर करते हो। ये सारे ऑप्शंस क्या है? इन्हें कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर्स। तो एप्लीकेशन अवेयरनेस, इन इन चेक पॉइंट आप इसे क्या कहते हो? एप्लीकेशन अवेयरनेस। अगर आप पॉलोटो पे काम करते हैं इसी टॉपिक को हम कहते हैं एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। अगर आप FortiGate में काम करते हैं इसे एप्लीकेशन कंट्रोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस क्या कर सकता है? एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है विद इन लाइव सेशन। चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ 7 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा। आपका फायरवॉल ये डिटेक्ट कर सकता है विद इन लाइव सेशन कि आप कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे फेसबुक एप्लीकेशन को ब्लॉक कर, मुझे यूट्यूब एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है। आप अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना, आप ये टास्क कर सकते हो। या अगर आपको पूरी कैटेगरी ब्लॉक करनी है, आपको नहीं पता ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो गेमिंग कैटेगरी में आता है बट आपको ब्लॉक करना है। आपको नहीं पता ऐसा कौन सा एप्लीकेशन जो हैकिंग कैटेगरी में आता है बट आपको ब्लॉक करना है। ये टास्क आप एप्लीकेशन अवेयरनेस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। वेब फिल्टरिंग क्या होती है? चेक पॉइंट में इसे कहते हैं वेब फिल्टरिंग।
अगर आप पोलोल्टो में काम करते हैं इसे हम यूआरएल फिल्टरिंग कहते हैं। FortiGate में भी हम इसे वेब फिल्टरिंग कहते हैं। FTD में हम इसे यूआरएल फिल्टरिंग कहते हैं। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ टास्क परफॉर्म करना है, आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को ब्लॉक करना है, एग्जाम्पल के लिए कि मुझे नहीं पता ये, वेट, मुझे इस वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट मुझे वेबसाइट ब्लॉक करनी है, तो ये टास्क मैं कैसे कर सकता हूँ? ये टास्क मैं कर सकता हूँ विथ वेब फिल्टरिंग। आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को ब्लॉक करना है या पूरी वेबसाइट कैटेगरी को ही ब्लॉक करना है। मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो शॉपिंग कैटेगरी में आती है, बट मुझे ब्लॉक करना है। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में आती है, बट मुझे ब्लॉक करना है। तो ये टास्क आप वेब फिल्टरिंग से कर सकते हो। एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन था, जैसे इसका हाँ। जो कैटेगरी है, अगर हम्म। पर्टिकुलर वेबसाइट का कैटेगरी जो डिफाइंड है, तो वो चेक पॉइंट का डेटाबेस होगा या हम लोकली भी डिफाइन कर सकते हैं फायरवॉल, चेक विच पॉइंट काइंड का ऑफ डेटाबेस, कैटेगरी? ये डेटाबेस आप डाउनलोड करते हो, पर आप, ठीक, ये आप डेटाबेस डाउनलोड करते हो। अगर आपके डिवाइस के पास लाइसेंस है, आपका डिवाइस चेक पॉइंट से रजिस्टर्ड है, देन यू कैन डाउनलोड कंप्लीट डेटाबेस। और वेबसाइट की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, हर एक वेंडर अब खुद मेंटेन करता है। कौन सी वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है, उसका रिस्क कितना है, वेब रेपुटेशन कितना है, ये सारा इंफॉर्मेशन हर एक वेंडर मेंटेन करता है। तो ये इंफॉर्मेशन आप चेक पॉइंट की वेबसाइट से ही डाउनलोड करते हो, चेक पॉइंट सर्वर से ही अपडेट को डाउनलोड करते हो। जैसे अगर आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना है, तो ये सिग्नेचर्स आपको नहीं पता सिग्नेचर कैसे बनते हैं, पर हाँ। आपको नहीं पता सिग्नेचर कैसे बनते हैं। ये चेक पॉइंट इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद सिग्नेचर बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं अपडेट सर्वर पे। यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आपको सिर्फ डाउनलोड करना होता है, और वो डाउनलोड आप तभी कर सकते हो जब आपके पास लाइसेंस है। अगर आपको लेटेस्ट करेक्ट। एप्लीकेशन, लेटेस्ट वेबसाइट को ब्लॉक करना है, लेटेस्ट वेबसाइट कैटेगरी को ब्लॉक करना है, तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी होगी फ्रॉम अपडेट सर्वर। ओके सर। क्लियर है तो मेरी इन केस बात? सर, इन केस अगर कोई अनकैटेगराइज वेबसाइट है, तो उसको डिटेक्ट कैसे करेगा फायरवॉल? आई मीन, जस्ट वांटेड नहीं टू कर नो। पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ओके। इसलिए हर फाइबर बॉक्स के साथ एक फीचर होता है, उसे कहते हैं सैंड बॉक्सिंग। सुना है आपने? सैंड बॉक्सिंग, हाँ सर। हाँ, तो ये इसीलिए होता है। पोलोल्टो में से कहते हैं वाइल्ड फायर, ओके चेक सर। पॉइंट में से कहते हैं सैंड बॉक्सिंग, 48 पे कहते हैं 40 सैंड बॉक्स, इसलिए एक सेपरेट डिवाइस होता है। अगर लेटेस्ट यूआरएल है जिसकी इंफॉर्मेशन आपके फाइबर बॉक्स में नहीं है, उसको डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सैंड बॉक्सिंग की होती है। तो एक सेपरेट अप्लायंस आप लगाते हो, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, ब्लॉक नहीं करता है। पर ओके सर। क्लियर? क्लियर। ये सेम हाँ। कॉन्सेप्ट आपका वाइल्ड फायर भी करता है। वाइल्ड फायर पोलोल्टो के अंदर होता है, वो भी सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता। ब्लॉक के लिए आपको फाइबर ही चाहिए। एवरीवन, एक ब्रेक ले लें हम लोग। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। ओके, 6:43 हो रहा है, हम लोग एक 7 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं अभी, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे 6:50 पे। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? जयेश, पराग, प्रणव। जी सर। हाँ यस सर। टॉपिक। हाँ सर, आ रही है सर। सर यस यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो बोला कि ईवीएनजी का 70 GB या कुछ फाइल था, वो लिंक दिए थे सर, वो क्या मेल में ही अटैच था? हाँ, मैंने मेल आपको शेयर किया हुआ, नहीं मेल जो जो आपको स्लाइड जैसा शेयर है ना, हाँ हाँ। वैसे मेल में आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो नो प्रॉब्लम, मैं फिर से शेयर कर दूँ। एक बार कर देंगे। आप मुझे आप लोग अपनी ईमेल आईडी अभी भेज दीजिए। अगर आपको नहीं मिला है तो ये जूम चैट पे भेज दीजिए, मैं अभी आपको शेयर कर दूँ। ठीक है सर। आप जूम चैट में भेज दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर दूँगा। ओके प्रणव, आपको मेरी आवाज आ रही हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ सर। है? ओके। नाउ टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैकअप एंड रीस्टोर। तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। बैकअप, कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेते हो, स्नैपशॉट आप लेते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप आप लेते हो। तो यहाँ पे हमें तीन तरह के बैकअप ऑप्शन डिस्कस करने हैं, और वो हमें ग्राफिकली और सीएलआई दोनों डिस्कस करना है। तो डेटाबेस रिवीजन, बैकअप, रिस्टोर, स्नैपशॉट, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप विद सीएलआई कमांड विद ग्राफिकल पेज, ये सारा टास्क हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। नाउ एंटी स्पूफिंग एंड थ्रेट प्रिवेंशन टेक्निक, इनको हम नेक्स्ट जनरेशन फावर फीचर कहते हैं। अभी मैं हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये क्या होता है, बट आपको ये क्लियर रखना है कि एप्लीकेशन अवेयरनेस, वेब फिल्टरिंग, एंटी स्पूफिंग, थ्रेट प्रिवेंशन, इनको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फावर फीचर। अदर फावर बॉक्स में अगर आप काम कर रहे हो तो इसे सिक्योरिटी प्रोफाइल कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। और अगर आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, फॉर एग्जांपल आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया, आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया, आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया, आपने वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, एप्लीकेशन अटैच कर लिया, सारी कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपने कंप्लीट की, तो नेक्स्ट टास्क क्या होगा आपका? नेक्स्ट टास्क आपका होगा ट्रैफिक को मॉनिटर करना। ट्रैफिक को मॉनिटर करना, और यहाँ पे आप हर तरह के लॉग्स को वेरीफाई कर सकते हैं। लॉग्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब भी मुझे नेटवर्क को ट्रबल शूट करना होता है, मुझे डायग्नोज करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे लॉग्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप हर तरह की लॉग्स वेरीफाई करने वाले इन ट्रैफिक मॉनिटरिंग। लॉग्स को स्टोर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप किसी भी फाइल का लॉग्स आप लोकल डेटाबेस में स्टोर कर लो, लोकल स्टोरेज। और अगर आपको लगता है कि आपके पास एवरीडे 1000 लॉग्स, 2000 लॉग्स, 5000 लॉग्स आपके पास आते हैं, और उन लॉग्स को आप रिमोट लॉगिन सर्वर पर भेजना चाहते हो, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, रिमोट लॉगिंग सर्वर। रिमोट लॉगिंग सर्वर के लिए यहाँ पे हम ऑप्शन क्या यूज करते हैं? नेटवर्क के अंदर आपके पास syslog सर्वर होगा, या तो आपके नेटवर्क के पास एसएनएमपी सर्वर होगा। यहाँ पे आप लॉग्स को भेज दो। और दोनों पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि लोकल डेटाबेस में कैसे लॉग्स को स्टोर करते हैं, रिमोट लॉगिंग सर्वर पे लॉग्स को कैसे स्टोर करते हैं, लॉग्स को वेरीफाई कैसे करते हैं, लॉग्स को डिटेल कैसे निकालते हैं। ये सारा टास्क हम ट्रैफिक मॉनिटरिंग में बात करने वाले हैं, और यहाँ पे हम कुछ कन्फिगर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम वेरीफाई करने वाले हैं। प्रणव, क्लियर है आपको? जयेश, पराग? हाँ सर, क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टास्क क्या होगा? सीएलआई, थ्रू सीएलआई कमांड बेसिक ट्रबल शूटिंग लैब। अब बेसिक ट्रबल शूटिंग लैब के लिए मैंने आप लोगों को जो स्लाइड शेयर किया, उसी स्लाइड में आपको ये कुछ स्लाइड मिल जाएंगे। ये कमांड लाइन इंटरफेस यहां से लेके ये 1 to 7, जी। ये 7 फाइल ऐसी हैं जो हम ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें सारी की सारी ओके कमांड्स हैं, और वो कमांड्स हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक ट्रबल शूटिंग कमांड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो आप चेक पॉइंट फाइल बॉक्स या चेक पॉइंट मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो, तो बेसिक जितनी भी कमांड्स है, वैसे बहुत सारी कमांड्स हैं, जब आप गूगल करोगे तो सर, वो ये आपको फाइल याद का तभी नाम क्या होगी है? जब आप। हाँ, यस यस यश। ये फाइल का नाम क्या है सर, मेल में आपने दिया हुआ? मतलब। चेक पॉइंट फाइल की जो स्लाइड है, जो ड्राइव आपने शेयर है, उसी के अंदर ये सारी फाइलें हैं। ओके सर। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अभी मैं शेयर करूंगा प्रणव, ठीक है? नहीं सर, अभी ये मैं फिर फाइल से। मिल गया। हाँ, स्लाइड्स मिल गए हैं।
स्लाइड्स मिल गया? हाँ। अदरवाइज मैं फिर से शेयर कर दूंगा, तो इसके अंदर सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि कमांड लाइन इंटरफेस, ये पार्ट 1 to पार्ट 7 तक जितनी सारी स्लाइड्स हैं, ये आपकी बेसिक ट्रबल शूटिंग के लिए है। मैंने कुछ कमांड का सेट यहाँ पे लिया है जिससे आप बेसिक ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, बट अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप रियल नेटवर्क पे काम करोगे आपको और भी कमांड मिलेगी जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाओगे ट्रबल शूटिंग की। बट जितना आपको बेसिक होना आइडिया होना चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। साइड टू साइड वीपीएन, वेट, साइड टू साइड वीपीएन, सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि वीपीएन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसको क्यों यूज करते हैं, उसको यूज करने का बेनिफिट क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने का बेनिफिट क्या है, एन्क्रिप्शन क्या होती है, हैशिंग क्या होती है, डिफी हेलमन क्या होता है। और जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन लैब क्या है? साइट टू साइट आईपी सेक वीपीएन। साइट टू साइट का मतलब क्या होता है? आपके पास एक ब्रांच ऑफिस है ए और आपके पास ब्रांच ऑफिस है बी। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क, ओवर दिस आईएसपी कनेक्शन इन अ सिक्योर मैनर, इन अ सिक्योर मैनर। तो आपको यहाँ पे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क, आपको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन। और साइट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? आईपी सेक। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? आईपी सेक साइट टू साइट वीपीएन। अब आईपी सेक क्या होता है? आईपीसेक फेज 1 क्या होता है? आईपीसेक फेज 2 क्या होता है? आइजैक एमपी प्रोटोकॉल क्या होती है? IKv2 क्या होता है? ईएसपी प्रोटोकॉल क्या होता है? ये सब डिटेल में बात करेंगे इन साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। ये जो टॉपिक है आपका, ये बड़े आराम से आपका 2 से 3 घंटे ले सकता है विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और इस पे जब हम बात करेंगे, वेट, एक डिजाइन मैं आपको शो कर देता हूँ साइड टू साइड वीपीएन का एक लैब। हाँ, ये एक डिजाइन है और इस डिजाइन में हम कंप्लीट वेरिफिकेशन करेंगे। जयेश, पराग, प्रणव, कंप्लीट वेरिफिकेशन का मतलब कि अगर इस यस। इनसाइड मशीन को दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करना है तो ट्रैफिक कैसे ट्रेवल करेगी, और अगर इसी इनसाइड मशीन को google.com facebook.com यानी इंटरनेट पे जाना हो तो ट्रैफिक कैसे ट्रेवल करेगी, पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेगी। ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं इन साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। बड़े आराम से ये 2 से 3 घंटे ले सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या? क्लस्टरिंग, जिसे आप HA कहते हो, हाई अवेलेबिलिटी। इन चेक पॉइंट हम इसे क्लस्टरिंग कहते हैं, पॉलो अल्टो में इसे हम हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, FortiGate में हम इसे हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, सिस्को ASA और FTD में हम इसे फेल ओवर कहते हैं। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट की मैं एग्जांपल के लिए, मेरे पास एक फावल बॉक्स है और इस फावल बॉक्स को मैंने लैन नेटवर्क से कनेक्ट किया और ये आपका वैन साइड पोर्शन है। इस फावल बॉक्स पे आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस है या 0/1। आपने लैन इंटरफेस 192.168.10.1, लैन इंटरफेस पे 10.1 यूज किया। पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे आपने यूज किया 99.99.99.10। आप कह सकते हो कि इस फाइवल बॉक्स पे आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, नेट कॉन्फ़िगरेशन, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। आप कह सकते हो कि ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल बॉक्स। इस डिजाइन की प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक सिंगल फाइवल बॉक्स है। इन केस अगर ये फाइवल बॉक्स आपका डाउन हुआ तो, अगर ये फाइवल बॉक्स आपका डाउन हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई। जो लैन यूजर है वो इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकता। तो आप जाते हो विथ बैकअप प्लान, आप जाते हो विथ बैकअप प्लान, आप जाते हो विथ हाई अवेलेबिलिटी। आप इस डिजाइन में एक और फाइवल बॉक्स को ऐड करते हो। ये फाइवल बॉक्स 2 है, ये फाइवल बॉक्स 1, और जैसे ही आपने एक और फाइवल बॉक्स को ऐड किया है, डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे मैंने स्विच नंबर 2 रखा हुआ है, ये स्विच नंबर 1, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन और ये लैन साइड पोर्शन। तो सेकेंड फाइवल बॉक्स हमने किस लिए लिया है? फॉर हाई अवेलेबिलिटी, फॉर क्लस्टरिंग।
इन बिटवीन फाइवल बॉक्स वन फाइवल बॉक्स टू हम एक लिंक यूज करते हैं, उसे कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी लिंक। थ्रू दिस हाई अवेलेबिलिटी लिंक फाइवल बॉक्स वन क्या करता है? हेलो पैकेट भेजता है फाइवल बॉक्स टू को। वो कहता है हेलो, मैं एक्टिव हूँ। क्योंकि जब हाई अवेलेबिलिटी आप इंप्लीमेंट करते हो, आपके पास मोड ऑप्शन होता है क्या? एक्टिव, पैसिव हाई अवेलेबिलिटी एंड एक्टिव एक्टिव हाई अवेलेबिलिटी। अगर आप एक्टिव पैसिव में काम करो तो एक फाइवर बॉक्स आपका एक्टिवली मैनेज करेगा ट्रैफिक, और दूसरे फाइवर बॉक्स का स्टेटस क्या होगा? पैसिव। पैसिव का मतलब स्टैंड बाय। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है वाया फाइवर बॉक्स वन, एंड थ्रू दिस फेल ओवर लिंक फाइवर बॉक्स वन फाइवर बॉक्स टू को हेलो पैकेट भेज रहा है, हेलो मैं एक्टिव हूँ। अगर ये बॉक्स आपका डाउन हुआ तो फाइवर बॉक्स टू को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक, तो फाइवर बॉक्स टू ये आइडिया लगा सकता है कि फाइवर बॉक्स वन अवेलेबल नहीं है, और मुझे अपना मोड चेंज करना है, और मैं हूं अब एक्टिव फाइवल बॉक्स, और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रैवल कर रही है वाया फाइवल बॉक्स। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, जयेश, पराग, प्रणव। हाँ सर। हम इस यस सर। हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ट्रबल सर। शूटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एचए क्लस्टरिंग बड़े आराम से आपका 2 से 3 घंटे ले सकता है। तो टोटल ड्यूरेशन आपको इस ट्रेनिंग को फिनिश करने के लिए मिनिमम टाइम जो आपको देना है वो 24 से 26 घंटे तो आपको देने ही देने। इतना टाइम तो आपको देना ही। ठीक है सर। तो ये आज हमने डिस्कस किया है टॉपिक डिस्कशन। ठीक है, यहां से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। सिर्फ हमने आज टॉपिक डिस्कशन किया है। हमारा जो टाइमिंग है वो 6 PM to 7:30 PM, ये टाइमिंग है हमारा बैच का। ये फिक्स टाइम। ओके एवरीवन, तो आज सिर्फ हम लोग टॉपिक डिस्कशन ही करते हैं, और कल से हम स्टार्ट करते हैं फाइबर डिवाइस, बेसिक्स ऑफ फाइबर बॉक्स। ओके प्रणव, जी पराग, सर। सर जेश। सर बोल रहे कि वो चेक पॉइंट गया जो आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है, उसके लिए क्या चेक पॉइंट में साइन इन अकाउंट क्रिएट करना होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको शो करूंगा जब हम डिस्कस करेंगे ना इस टॉपिक को। मैं आपको ओके शो करूंगा। सिंपल गूगल पे लिखिए चेक चेक पॉइंट गाया ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड, वो सीधे आपको लिंक दे देगा। ओके सर। और अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, आपको मेल आईडी शेयर कर दिया मैंने। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दिया। आई थिंक 2 लोग का ईमेल आईडी मुझे मिला है ग्रुप के अंदर। ठीक है, आई थिंक मुझे प्रणव आपका नहीं मिला है। ठीक है, नहीं, मेरा प्रणव आप। मेरा तो पहले किया था मैंने। अच्छा अच्छा okay। हाँ ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ। आप फिर से शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मैं आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को कल भेजूंगा। अभी मेरे पास लगातार बैच में 11 बजे फ्री होऊंगा, तो कल ठीक है। मॉर्निंग में मैं आप लोग को सेशन की रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ओके एवरीवन, ओके सर। ओके। ओके टॉपिक सर। को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कल। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर, गुड नाइट। ओके बाय। बाय एवरीवन।